न्यूज की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत भाषण देने का वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोलने लगा, तो मैं दो चीजें इस बार कोविड ने मुझे दी कि मैं अच्छा शेफ बन गया। मैं घर में बहुत सी चीजें यूट्यूब से रोज देखते हुए, मेरी पत्नी मुझे बोलती तुम क्या कर रहे हो, मैं ये एक एक चीज बनाता। और दूसरी चीज मैं यूट्यूब वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोलने लगा, तो वर्ल्ड में अमेरिका, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूनिवर्सिटीज, कम से कम मैंने इतने जगह मुझे भाषण करने का मौका मिला, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। और आज मुझे 4 लाख रुपए महीना यूट्यूब से मिलता है, क्योंकि मेरे भाषण जो सुने थे उसकी रॉयल्टी मिलती है, वो भी फायदा हो गया। तो ये कभी कभी किसी बात से कोई नई बात मिलती है सीखने के लिए। एक बार फिर जोरदार तालियां बजा के नितिन जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और बिना किसी विलंब के, जब वो बीच में कुछ व्यवधान पैदा हुआ था तो लोगों को लगा कि एक आध दो भाषण और गड़बड़ हो जाए तो नितिन जी को शायद जल्दी सुनने मिल जाए, लेकिन अब मैं और ज्यादा देर नहीं करूंगा और मैं सीधे संचालिका महोदय को भी कष्ट नहीं देना चाहता। माननीय नितिन जी से प्रार्थना करता हूं कि वो पधारे और पूरे प्रदेश की जनता का मार्गदर्शन करें। तालियां बजा के स्वागत कीजिए, नितिन जी को बुलाइए। आपको लग रहा है ताई क्यों फिर आई है ना? आपने ऐसे मंत्री देखे होंगे, मुख्यमंत्री देखे होंगे, बाढ़ आई तो हवाई जहाज से चले, हेलीकॉप्टर से चले, निरीक्षण किया, देखे ना? तो संकट में जाके देखते। आज एक ऐसे मंत्री को देखो जिसको दिल्ली बॉम्बे जो बात हो रही है सड़क की, कॉरिडोर की, अब ये कैसे बनेगी, रास्ते में क्या क्या संकट आ सकते हैं, जमीन कैसी है, कितनी भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगी, जंगल कैसे है, ये सब देखने के लिए, बनाने से पहले देखने के लिए दिल्ली से ये व्यक्ति हेलीकॉप्टर से निकले हैं और अपने अधिकारियों के साथ वो सब देखते देखते आज इंदौर में आए हैं। कल यहाँ से बड़ौदा तक जाएंगे, मुंबई तक। ऐसा पूरा हवाई सर्वे अपने अधिकारियों के साथ खुद करके काम करने वाला मंत्री आपके सामने आ रहा है। तो पानी में भी हवाई जहाज उतरवाते हैं। तो मैं अभी रास्ते में कह रहा था कि इधर बहुत पानी नर्मदा जी में भरा हुआ है, सरदार सरोवर बांध के कारण, इंदिरा सागर बांध के कारण। नितिन जी कुछ ऐसी हिकमत करें कि अपनी इधर भी उतर जाए हवाई जहाज और टूरिज्म भी बढ़ जाए, वो भी आप आइडिया दे देंगे। आदरणीय शिवराज जी, आज के इस कार्यक्रम में शरीक हुए मेरे भारत सरकार में सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, विशेष रूप से मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय आदरणीय ताई, मध्य प्रदेश सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश जी, सभी विधायकगण, मध्य प्रदेश सरकार के और हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, विधायकगण और उपस्थित भाई और बहनों, ये जरूर है कि आज का यह कार्यक्रम थोड़ा लंबा हुआ है, क्योंकि सबके कॉन्स्टिट्यूंसी में उद्घाटन है और भूमि पूजन है, तो स्वाभाविक रूप से गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से सबको बुलाना ही आवश्यक ही है और सबको अपनी अपेक्षा भी रखनी है और समाधान भी व्यक्त करना है। तो उसके कारण थोड़ा सा विलंब हुआ है, आपको तकलीफ हुई है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर मैं इस गलती को सुधारूंगा और अगले महीने में मैं सभी सांसद जितने कहेंगे, क्योंकि वैसे भी उज्जैन के सांसद मेरे घर पर कल आए, उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द किया इसमें से, और मुझे आग्रह किया कि नहीं आपको उज्जैन आना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा महाकाल का दर्शन भी होगा, तो मैंने उनको हाँ कह दिया। तो अभी मैं निश्चित रूप से फिर से 1 महीने में आऊँगा
और मध्य प्रदेश को और 1 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट और देकर जाऊंगा, जिसका भूमि पूजन करूंगा। अभी 1.5 लाख करोड़ के अभी तक काम हुए और शुरू है, और 1 लाख करोड़ नए से दूंगा। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे देखने का मौका मिला। और ताई जी, ये आपको अगर समय मिले तो मैं हमारे अधिकारियों को कहूंगा आप जरूर देखने के लिए जाइए रतलाम। आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा और 12 लेन का हाईवे है ये, और उसमें से 8 लेन फर्स्ट फेज में है। और इस हाईवे को मैंने मध्य प्रदेश में तो 70% काम हो गया है, और इतना सुंदर हाईवे कि मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था तो एससीसी कंपनी के चेयरमैन थे अजीत गुलाबचंद। तो मैं मर्सिडीज गाड़ी में बैठा और मैंने कहा अजीत, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर आरसी सिन्हा भी थे उस समय एमएसआरटीसी के, और मैंने कहा था कि 140 किलोमीटर पर मैं थर्मास खोलूंगा और चाय पीऊंगा, और एक बूंद भी गिर गया तो याद रखना मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो आज भी मैं 160 किलोमीटर के स्पीड से हाईवे पे अपनी गाड़ी पूरा प्रोटोकॉल छोड़ के दौड़ाते हुए मैंने टेस्ट की, और बहुत सुंदर हाईवे बना है। बहुत अच्छा काम हमारे लोगों ने किया है, तो आप जरूर देखने के लिए जाइए। यह हाईवे की लंबाई 1350 किलोमीटर है। 8 लेन एक्सिस कंट्रोल है। एक्सिस कंट्रोल में कोई जानवर या कोई आ नहीं सकता, आदमी भी नहीं आ सकते। इसका जनवरी 2023 में लक्ष्य हमने रखा है। आज मैं सवाई माधोपुर में देख के तो वर्ल्ड में पहली बार हाईवे के नीचे हम ऐसा टनल बना रहे हैं, और ऊपर में जंगल और पहाड़ है, और हमने उसके ऊपर वाघ रहेंगे। एक चित्र दिखाया मुझे कि ऊपर वाघ है और एक बच्चा और उसकी माँ देख रही है, और हाईवे पे गाड़ी में बैठ कर के ऊपर में वाघ टाइगर खड़ा है और वो नीचे से जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा सवाई माधोपुर में हमने काफी अच्छा बनाया, जैसा पेज में बनाया। और इस हाईवे में 670 हेक्टेयर में वे साइड सुविधाएं विकसित की है, और करीब 320 मिलियन लीटर ईंधन इससे कम होगा। बहुत कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। अब दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा, सवाई माधोपुर से दिल्ली 3 घंटे में होगा, 7 घंटे लगते थे, और रतलाम से दिल्ली 5.5-6 घंटे में हो जाएगा। तो ये वैसे हमने अभी काफी हाईवे ऐसे बनाए कि दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से जम्मू यानी कटरा तक 6 घंटे में। तो जब मैं कहता हूँ तो लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैं जब मुंबई पुणे हाईवे बना रहा था 8 घंटे लगते, तो मैं कहता था 2 घंटे में होगा, तो लोग बोले कुछ भी बोल रहे हैं। पर अब दिल्ली से मेरठ 4 घंटे लगते थे, अभी मैं अगले महीने उसका उद्घाटन करने जा रहा हूँ, वो केवल 40 मिनट में हो गया, 4 घंटे के। अभी पुरानी रोड से दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, लोग 3 घंटे में आए, और अभी मैं नया रोड बना रहा हूँ अक्षरधाम से, और जो दिल्ली से चंडीगढ़ भी जाएगा। तो ये बहुत देश बदल रहा है, इसकी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको खुशी है, और इसलिए ये हाईवे स्टेट ऑफ आर्ट हाईवे है। और तय ये दिल्ली के अंदर गुड़गांव तक जाता है, और गुड़गांव में मैं एक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, तो बहुत ही वर्ल्ड का एक मेमोरेबल ऐसा हाईवे है, जो 2 लेयर 3 लेयर 10,000 करोड़ का केवल 30 किलोमीटर का हाईवे है, और एयरपोर्ट को नीचे से टनल बनाकर वो वसंत विहार तरफ लेके जा रहा हूँ। और दिल्ली में ही केवल आजू बाजू में मैं 52,000 करोड़ रुपए की रोड बना रहा हूँ। तो अब निश्चित रूप से देश बदल रहा है। और मैंने आज एक जगह कहा कि उन्होंने कहा कि आप कोई सपना देखते हैं क्या? मैंने बोला एक ही देख रहा हूँ कि आज रात को अगर समय मिला तो चुपचाप सराफा में जाने का मौका मिलता है। तो मैं बोला खाने पीने के सपने देखता हूँ, बाकी कोई ज्यादा देखते रहो। तो मैं आपको ये कहूंगा कि हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं जॉन केनेडी को अक्सर याद रखता हूँ। और जॉन केनेडी ये कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रीच,
बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड सर्किट। और इसलिए हमारे राष्ट्र को, हमारे मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, और विशेष रूप से आज जो हाईवे जा रहा वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल एरिया है, उनको समृद्ध, संपन्न, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार और गांव गरीब मजदूर किसान को गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से दूर करने वाला ये विकास का पथ है। ये देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। शिवराज जी, आप भी एक बार इसको देखने के लिए जाइए। बहुत सुंदर हाईवे बना है, वर्ल्ड का पहला इतना बड़ा हाईवे है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वैसे इस बार इसी हाईवे पर कल मैं जा रहा हूं, बड़ौदा के पास हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है कि 4 लेन 2.5 किलोमीटर कंक्रीट रोड केवल 24 घंटे में बना है। फिर बीजापुर और सोलापुर में वर्ल्ड रिकॉर्ड दूसरा किया है हमने कि 26 किलोमीटर वन लेन बिटुमिन रोड केवल 22 घंटे में बना है, 26 किलोमीटर। और आज ये वर्ल्ड होगा कि वर्ल्ड में हम हाईएस्ट हैं कि पहले हम 2 किलोमीटर पर डे रोड बनाते हैं, अब 38 किलोमीटर पर डे रोड बना रहे। कोविड में हमने रिकॉर्ड तोड़ा, वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। और परसों राजनाथ जी और मैंने पाकिस्तान से 40 किलोमीटर दूरी पर हमने हमारे रोड पर 20 एयर स्ट्रिप बना रहे, उसमें से 10-12 बन गई है। और जहां हमारा बहुत बड़ा विमान एयरफोर्स का, और ये विमान में 3 ट्रक बैठ सकता है, ऐसा बड़ा मालवाहू विमान, बड़ा विमान था। और मैं पायलट के एक बाजू में मैं खड़ा था, दूसरे बाजू में राजनाथ सिंह जी खड़े थे, और उसका लैंडिंग हो रहा था। वो हमको एयरफोर्स के जो चीफ थे भदौरिया जी, दोनों के बीच में खड़े थे। मुझे कह रहे थे ये पक्का पकड़ के रखो साहब, क्योंकि उतरते समय धक्का लग सकता है। और हम जब हवाई जहाज लैंड हुआ तो धक्का ही नहीं लगा। तो भदौरिया जी ने उत्स्फूर्त रूप से कहा कि मेरे जीवन का, वो बहुत अच्छे फाइटर पायलट है जो एयरफोर्स के चीफ है, मेरे जीवन का ये सबसे अच्छा हाईवे रनवे मैंने देखा है, इतना अच्छा बना है। और हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अब कभी कभी मैं एक आधे बार काम नहीं होता तो बोलता भी हूँ, तो लोग वही याद रखते हैं, अच्छी बात कही उसका बात उल्लेख नहीं होता, क्योंकि मीडिया उसकी दखल नहीं लेती। तो मैं कोविड में मुझे एक फायदा हुआ कि मैं बहुत भाषण देने का वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोलने लगा। तो मैं 2 चीजें इस बार कोविड ने मुझे दी कि मैं अच्छा शेफ बन गया। मैं घर में बहुत सी चीजें यूट्यूब से रोज देखते हुए, मेरी पत्नी मुझे बोलती तुम क्या कर रहे हो, मैं ये एक चीज बनाता। और दूसरी चीज मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोलने लगा तो वर्ल्ड में अमेरिका, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूनिवर्सिटीज, कम से कम मैंने इतने जगह मुझे भाषण करने का मौका मिला, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। और आज मुझे 4 लाख रुपए महीना यूट्यूब से मिलता है, क्योंकि मेरे भाषण जो सुने थे उसकी रॉयल्टी मिलती है, वो भी फायदा हो गया। तो ये कभी कभी किसी बात से कोई नई बात मिलती है सीखने के लिए। But this is not my credit. It's not my only credit. The credit goes to my team. और ये सब लोग रात दिन मेहनत करते हैं और मंत्री करके मुझे क्रेडिट मिलता है। हमारे डीजी पांडे है, दूसरे मध्य प्रदेश के रेवा के ही है। पांडे जी, ये आपका स्टेट पीडब्ल्यूडी के काम सब ये देखते हैं। मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, वैसे मैं इंजीनियर नहीं हूँ और चार्टर अकाउंटेंट भी नहीं हूँ। मेरे बारे में बहुत लोगों को गलतफहमी है कि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे इंजीनियरिंग का कुछ नहीं समझता। पर लोगों में गलतफहमी है क्योंकि मैं बारकाई से कुछ सवाल ऐसे पूछता हूँ तो इंजीनियर डरते रहते कि ये क्या कहे। तो मुझे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैंने एक बात सीखी थी विद्यार्थी परिषद में। वो कहते थे कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंग्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, इसका जवाब आता है a प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड ट्वाइस ए बी इज अ रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट. सो वॉट एवर द वर्क डन बाय मी इज नॉट माय ओनली क्रेडिट. अगर आपको संभव हुआ तो मेरा क्रेडिट 25% रखकर 75% इनको कैरी फॉरवर्ड कर दो. ये अगर काम नहीं करते तो इतनी मेहनत नहीं करते रात दिन तो शायद इतने बड़े काम नहीं होते हैं. और इसलिए हमारे देश में बहुत बड़ी क्षमता है. शिवराज जी, पैसे की कोई कमी नहीं है. मेरी द्रौपदी की थाली जैसी मेरी थाली है. तुम में जितना दम है उतना मांग लो, उतने करोड़ रुपए मैं देने के लिए तैयार हूं. तो मैं उसकी चिंता नहीं है. मैं परसों अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यूएसए के उद्योगपतियों के साथ बात कर रहा था. तो मैंने सभी अमेरिकन लोगों को कहा कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है. तुमको तुम्हारे पैसे पे 1% भी इंटरेस्ट नहीं मिलता. NHI is AAA rating. If you want good return, please invest in NHI. It is a gold mine for you. I am giving opportunity to invest in NHI. तो हमें कोई कभी पैसे के नहीं. इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, अभी एक 25,000 करोड़ एक बैंक से हमने लिए 6.35% इंटरेस्ट से. तो एक नेशनलाइज बैंक के चेयरमैन ने फोन किया कि मैं 6.40 बोल रहा हूं, मेरे पैसे नहीं लिए, इस बैंक के पैसे ले. साहब मेरे पैसे लो. 25,000 करोड़ लेके पीछे घूम रहा, मेरे पैसे लो. तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है. इस देश में इच्छा शक्ति की कमी है. इफ देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल, देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप. ये मैंने पक्का याद रखा. और इसलिए मैं अधिकारियों को बोलता हूँ, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन. मुझे गलत निर्णय लेने वाले भी पसंद है, पर निर्णय न करने वालों से मुझे बहुत नफरत है. निर्णय करो. और मैं भी कोई भी निर्णय, आप शिवराज जी आपने इतना कहा, एक ही मेरे लिए अड़चन का विषय था, बाकी मैंने फटाफट यही. आपने आज प्रस्ताव भेजा है मुझे, आज पेपर दिया ही. आपका बुधनी से नसरुल्लागंज, बुधनी से बाड़ी 55 किलोमीटर, ये 47 किलोमीटर, संदलपुर से राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने का, 140 किलोमीटर को 4 लेन करने का आग्रह है. ये काम को मैं मंजूर कर रहा हूं, उसको NH करके घोषित कर रहा हूं. आपने सुबह कहा, मैंने आज शाम को घोषणा कर दी. मंगलवार को दिल्ली में मैं फाइल मूव करके ऑर्डर साइन कर दूंगा, आपको मिल जाएगा. और मुझे लगता है ये तो कोई ऐसी बात नहीं. आपने जो दो बातें कही कि MOU के बारे में, इंदौर, भोपाल, रतलाम, अभी आज रतलाम में वहां से वहां के कश्यप जी मुझे पीछे पड़े थे. तो आप बिल्कुल करिए. मेरी लॉजिस्टिक कंपनी के पास कोई पैसे की कमी नहीं. आप लैंड दो, आपको मध्य प्रदेश ये देश का लॉजिस्टिक कैपिटल बने. मैं पूरा सहयोग करूंगा और आप कहेंगे उसके लिए पूरा पैसा दे दूंगा. CRF की बात की, ये थोड़ी CRF नहीं, ऐसा है, ये पटवा जी और ग्रामीण विकास मंत्री थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे. तो मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाकर अटल जी के पास गया. तो एक सक्सेना करके नीति आयोग में बड़े ऊंचे ऊंचे व्यक्ति थे. पटवा जी उसका उल्लेख बड़ा कर, ये देखो बोले ऊंट आड़ा आएगा. मुझे याद है उनके शब्द. तो बोले इसको कैसे टैकल करना नितिन देखना, बोले ये अटल जी को ये गुमराह करेगा. मैंने बोला चिंता मत करो. तो अटल जी के सामने प्रेजेंटेशन हुआ. अटल जी बड़े मस्त दिल के थे. तो अटल जी ने प्रेजेंटेशन सुनने के बाद मुझे पूछा आवाज चढ़ाकर, और मुझे कहा कि ये क्यों नहीं होता, ये आपने इतनी अच्छी बात बताई, होता क्यों नहीं है. मैंने कहा अटल जी मैं थोड़ी प्रधानमंत्री हूं देश के, आप प्रधानमंत्री, आप बताओ क्यों नहीं होता, मैं कैसे बताऊंगा. तो तुरंत सक्सेना जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अटल जी दिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट. We cannot make any expenditure on the state subject as far as constitution is concerned. Central list, state list and coordinate list. तो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है तो हम पैसा खर्चा नहीं कर सकते. मैंने कहा अटल जी आप देश के भाग्य विधाता है. आप बोलोगे वैसे सरकार चलेगी, अधिकारियों की सलाह से थोड़ी सरकार चलेगी. मैं तो अपने हिसाब से सरकार चलेगी.
तो अटल जी आप देश के भाग्य विधाता है, इनकी बात मत सुनो। तो तुरंत फिर वो सक्सेना जी खड़े हुए, पैसा कहाँ से आएगा? मैंने कहा मैं वो जवाब देता हूँ कहाँ से आएगा। तो मैंने अटल जी को, अटल जी ये पेट्रोल डीजल पर 1 रुपया लगा दो शेष, और जो पैसा मिलेगा वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को दे दो और एक काम करवा दो और देश का भविष्य बदल दो। गांव, गरीब, मजदूर, किसान तुमको कभी नहीं भूलेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना कोई थी जिसको बनाने का सौभाग्य मुझे पटवा जी ने दिया था, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये मेरे लाइफ की बहुत अच्छी योजना थी जिसको मुझे उस समय अटल जी को देने की मौका मिला और वो लागू हुई। 15 दिन के अंदर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने लाल किले पर इसकी घोषणा की। आज पटवा जी भी नहीं है, अटल जी भी नहीं है। दोनों की याद के कारण मैं काफी भावना विवश हुआ। पटवा जी का भी मेरा बहुत गहरा रिश्ता था। मैं मलबार हिल पे रहता था, पटवा जी मुंबई आते थे तो कोई रेस्ट हाउस मेरे घर पे रहते थे और मेरे उनकी बहुत घनिष्ठता थी। और तब मैं मुंबई में मंत्री था, यंग था, तब वो मुझे कहते थे नितिन, जब बने तो बोले नितिन ये ग्रामीण विकास के लिए कुछ बताओ। और मैं आज मुझे खुशी है कि पटवा जी का वो सपना अटल जी ने एक्सेप्ट किया और अटल जी ने वो देश को दिया और देश के करोड़ों लोगों को, 6.5 लाख गांवों में से 3,85,000 गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से मजबूत रोड बनाए। और सही अर्थ में गांवों के लोगों को अगर स्वतंत्रता और स्वाधीनता मिली तो अटल बिहारी वाजपेयी और सुंदरलाल पटवा जी ने की। मैं कभी उसको भूल नहीं सकता। नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे का थोड़ा मुझे समय दीजिए बहस छोड़कर, बाकी उसका प्रपोजल आप अच्छा करके दीजिए। मैं सीआरएफ के लिए 1500 करोड़ रुपए के नए काम तुरंत मंगलवार को जाके मंजूर कर दूंगा। गोपाल जी बार बार बोल रहे थे, आप 1000 बोल रहे थे, वो बोले 1500 कर दो, मैंने बोला कर देता हूँ। तो 1500 करोड़ के हो गया और 400 करोड़ रुपए आपके बाकी है हमारे पास। तुरंत यूटिलिटी सर्टिफिकेट भेज दीजिए ताकि 400 करोड़ रुपए भी आपको हम तुरंत दे देंगे, यानी आपको 2000 करोड़ का मिलकर काफी राहत मिल जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें से आज मध्य प्रदेश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का हम 8,500 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। 245 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, 8 लेन मार्ग। इसमें 106 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है और 139 किलोमीटर का काम नवंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा, शायद इसके पहले ही हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे रामगंज मंडी से गरोठ, जावरा, रतलाम होकर खांडला, झाबुआ से निकलेगा और एक्सप्रेसवे से मालवा को कनेक्टिविटी देने के लिए 173 किलोमीटर 4 लेन का मार्ग इंदौर, देवास, उज्जैन, आगर से गरोठ तक बनाया जा रहा है। उसको भी काम हम शुरू कर रहे हैं, जो उसके लिए आपका इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। इंदौर से देवास 41 किलोमीटर का काम अवार्ड हो गया है और उज्जैन, आगर से गरोठ तक 132 किलोमीटर का काम नवंबर 2021 में अवार्ड हो जाएगा। जो आपने चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अटल प्रगति पथ रखा है, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि एक्सप्रेस हिंदी शब्द था और अटल जी का नाम रखा, इससे और खुशी हुई। मैं आपको ये जो हाईवे है चंबल का, ये आपका सपना था। ज्योतिराज जी, नरेंद्र तोमर जी और नरोत्तम जी लगातार सब इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि चंबल का नाम देश में किस बात के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग को पता ही है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, और वहां आप एक अच्छा विकास का पथ बना रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से ये रोड जो है ये करीब 11,000 करोड़ का होगा। 403 किलोमीटर लंबाई, इसकी अलाइनमेंट पक्की हो गई है। मध्य प्रदेश में 313 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 28 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई 62 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे चंबल नदी के समांतर इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा तक जाएगा और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को मिलेगा। यानी आप कोटा से डायरेक्ट मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से मिलेंगे तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, दिल्ली कलकत्ता कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एवं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी जुड़ेगा और इस परियोजना को भारतमाला में ऑलरेडी हमने लिया है, उसका ऑर्डर निकाल दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मार्ग का जो अलाइनमेंट है वो भी फाइनल हो गई है। मैं आपको इसमें इस हाईवे पर लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक केंद्र, कृषि उत्पादन केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, स्मार्ट सिटी, शिक्षा केंद्र, रिसोर्ट्स एवं मनोरंजन केंद्र प्रस्तावित है। और मैं आपको कहूंगा कि मेरा एक दुख होता है, मैं रोड बनाता हूं
तो रोड की बाजू की जगह एक तो बिल्डर, डेवलपर, उद्योगपति ले लेते, नहीं तो नेता खरीद लेते और बेचारे किसान बेच देते और फिर उसका बेनिफिट उनको नहीं मिलता। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके बाजू में जो जगह है उसमें मध्य प्रदेश सरकार इसको ये अटल जी के नाम का जो एक प्रकार से प्रगति और विकास का हाईवे बना रही है, तो इसमें इंडस्ट्रियल क्लस्टर में एक छोटा सा कुछ ना कुछ तो दिए बिना लोग आएंगे नहीं। 4 घंटे दिल्ली है इसमें से, और नोएडा और गुड़गांव में सैचुरेशन हो गया। आप यहाँ ऐसा बनाइए कि जो यहाँ आके इंडस्ट्री डालेगा उसको लैंड मुफ्त में देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इतना रेवेन्यू मिलेगा बाद में आने के बाद कि आपका लैंड से 10 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये पूरे बैकवर्ड एरिया में हमारी इंडस्ट्री, हमारी आईटी सब बड़े बड़े आएंगे, तो ये ग्वालियर, बीड, मुरैना यहाँ के अनेक नौजवान युवाओं को काम मिलेगा। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि 50% लैंड तो सरकार की है। अब वो लैंड का दूसरा है जो आप एक्सचेंज कर रहे कि इतनी दौड़ जो आपका है, तो 1 महीने में कर दो। मैं दिसंबर के पहले भूमि पूजन करके जनवरी में काम शुरू कर दूंगा। ये हाईवे तुरंत 2 साल में पूरा कर दूंगा। आप मुझे 80% लैंड का केवल लाख करा के दो, मैं तुरंत टेंडर निकालकर इसका काम शुरू करूंगा। इसका विश्वास आपको देता हूं। आपके तो प्रश्न हो गए, पर इसमें मैं आज जो कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ और जो लोकार्पण हुआ उसके पहले कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि उसमें समय खराब करने की वजह आपको पता चल गया, ताकि मैं जहाँ भाषण भी ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। अभी ये इंदौर की जो परियोजना है इनकी पहली मीटिंग मेरे साथ हो गई थी, पर इसके बारे में उल्लेख करूंगा। इन सब योजनाओं का ताई ने मेरे साथ 2 बार 3 बार मीटिंग करके भी इसकी शुरुआत की थी। पहली बात, इंदौर का जो आपका रिंग रोड बनाने का है, वेस्टर्न रोड, उसके साथ मैं शिवराज जी को इतना ही कहूंगा कि हमारी पॉलिसी है कि 50% लैंड की कॉस्ट राज्य सरकार ले, जिम्मेदारी 50% हम ले और हम रिंग रोड बनाएंगे। पर मैं 25% आप दो, और स्टील और सीमेंट की कोई नोशनल लॉस होगा। अगर रोड नहीं बनाएंगे तो टैक्स कहां से मिलेगा? तो ये स्टील और सीमेंट पर का जीएसटी और सैंड, एग्रीगेट, बाकी चीजों का रॉयल्टी, इतना अगर इस रोड के लिए अपने एग्जाम किया तो 25% कॉस्ट में भी मैं काम करूंगा। ये 35% हो जाएगा, 15% आपके और बच जाएंगे। तो दोनों में से जो भी प्रपोजल है करिए। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर फॉर्मूलों को आपने मान्य कर दिया और हमारे साथ एक एमओयू कर दिया, तो मैं इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और जितने एनएचआई के रिंग रोड होंगे मध्य प्रदेश के, वो पूरे आपको मंजूर कर दूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। वैसे इस बार वन टाइम डेवलपमेंट में मैंने आपके पुराने शहरों की जितनी योजना थी जो गांव के अंदर से जा रही थी, वो लगभग मुझे मालूम नहीं, फिर 10, 15, 20 कुछ होगी, वो पूरी मंजूर कर दी है। वो रोड में अच्छे बना रहा हूं ताकि गांव के अंदर के, तो ये भी आप जरूर करिए। जो बाईपास पर सर्विस रोड है, ये एक मुश्त में जो मांग आपने की थी वो बनाने की मैं घोषणा करता हूं, और ये भी रोड हम पूरे कर देंगे। पांडे जी, इसके लिए कंक्रीट का मजबूत डिजाइन की आवश्यकता नहीं है। वो अल्ट्राटेक का 6 इंच का व्हाइट टॉपिंग होता है, क्योंकि सर्विस रोड पर कोई हेवी ट्रैफिक नहीं होगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव करके आप ये बाईपास सर्विस रोड बना दीजिए। तो एक बार आप प्रपोजल दे दीजिए। इंदौर के रोड पर एलिवेटेड रोड है, ये रोड 1 दशक पूर्व बाईपास हो गया है, तो अभी ये संभव नहीं है, ऐसा लिखा है। तो ये जरा बाजू में रखिए, फिर एक बार बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे इसमें नहीं आता। इंदौर खंडवा रोड पर विशेष पुल, ताई ने डिजाइन बताया था, वो कंसल्टेंट मुझे मिले थे और उसका हिस्टोरिकल डिजाइन उन्होंने तैयार किया है, उसको हमने मान्यता दी है। और मैंने उसको और इसमें लाइट लगाने के बारे में बोला है, लाइट का शो करके। ताई, मैं एक नागपुर में एक फाउंटेन बना रहा हूँ, अभी वो पूरा होते हुए आया है। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाउंटेन है, फुटाड़ा तालाब पर। और एक बार उसकी कमेंट्री गुलजार ने लिखी है। उसका संगीत AR रहमान का है, उसका डिजाइनर फ्रांस का है, उसके पंप टर्की से है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाउंटेन है जो पानी ऊपर जाएगा और लता मंगेशकर और आशा भोसले और सबके गीतों पर पानी डांस करेगा और 4000 लोग उसको देख सकेंगे।
तो ये फाउंटेन जो मैंने बनाया ये वर्ल्ड का सबसे बढ़िया फाउंटेन बन रहा है। तो आप एक बार कभी आइडिया देखो कि ये पूल के आजू बाजू में लोग बैठकर पूल के बैकग्राउंड में पानी का स्क्रीन तैयार करके अहिल्या जी के जीवन के ऊपर लाइट एंड साउंड शो और इसका इफेक्ट करके अगर कुछ हो सकता है तो आप भी सोचिए और मुझे बताइए, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। मेरी माँ अहिल्याबाई की बहुत भक्त थी और ने अहिल्याबाई होळकर के जीवन पर एक मराठी में किताब भी लिखी थी, मैं बहुत छोटा था। तो अगर वो लाइट एंड साउंड शो के इसमें आपको जरूरत होगी तो मेरे ने जिनको काम दिया है, एक तमिल और तेलुगु फिल्म की बहुत बड़ी अभिनेत्री थी रेवती करके, और उसमें 5 ऑस्कर विजेता मेरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो बने वो वर्ल्ड का बेस्ट बने। तो आप जरूर उस टीम से मैं आपकी मुलाकात कर दूंगा। तो ये जरूर आप देखिए, उसमें अहिल्या देवी जी के नाम पर अगर इसमें कुछ हो पाएगा तो निश्चित वो ब्रिज भी अच्छा होगा। उसका नाम भी आगे क्या रखना है आप बताइए, और वो अहिल्याबाई का नाम भी उसमें रखना होगा, अगर आप कहेगी तो वो भी रखेंगे। और जरूर ये बात होगी, थोड़ा इसके लिए आप इनपुट और दीजिए, ये मेरी भी इच्छा है, हम इसके लिए जरूर काम करेंगे। इंदौर का राउत सर्कल पर 1 किलोमीटर लंबाई फ्लाईओवर दिसंबर 2021 में अवार्ड होगा, वो मैं मंजूर कर रहा हूँ। इंदौर में बेस्ट प्राइस एवं MR10 जंक्शन के पास 70 करोड़ की लागत से एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। यह काम दिसंबर 2021 में अवार्ड हो जाएगा। हाँ, वो आपका भी है मेरे पास, तो समय की कमी है, मैं आप सबके काम कर दूंगा। भंवर कुआं से तेजाजी नगर तक 54 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण स्वीकृत कर दिया। यह काम इंदौर नगर निगम कराएगा, उनको हम करने के लिए देंगे। और इसके साथ साथ मैंने ब्रॉडगेज मेट्रो की बात की थी कि जो 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर से भी कम खर्चा आता है और 140 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती है, और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर ऐसे शहरों के लिए आप ये जरूर करिए। मैं फ्री ऑफ चार्ज कंसल्टेंसी आपको मैं दूंगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया हुआ है, तो आपको बहुत सुंदर होगा। एयर कंडीशन गाड़ी, और वो बहुत अच्छी, और ऑलरेडी नागपुर में 100 गाड़ियां ले रहे हैं और वो भी प्राइवेट में है, तो इसके लिए भी मैं आपको पूरी मदद करूंगा। जो रिंग रोड की बात हुई है वेस्टर्न की, वो आज मैं हेलीकॉप्टर से देखा, वो 2010 में उसकी अलाइनमेंट उसकी हुई थी, अब तो 10 साल हो गए। तो मैंने आज कहा है हमारे डीजी को, पांडे साहब को, कि भाई इसको फिर से रीअध्ययन करो, और रीअध्ययन करके मैं इस हाईवे को बनाने के लिए तैयार हूं। शिवराज जी का पत्र केवल मुझे ला के देना, वो जिस दिन ला दोगे उस दिन सब रिंग रोड बन जाएगी। तो ये काम इंदौर का जो वेस्टर्न रिंग रोड का है, ये भी काम मैं पूरा कर दूंगा। इंदौर बाईपास पर राला मंडल के पास 25 करोड़ की लागत से BOP का काम जनवरी 2022 में अवार्ड होगा। इंदौर रिंग रोड को पूरा करने के लिए 60 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न पार्ट रिंग रोड का जो है DPR, उसको सुधार कर हम तैयार करेंगे नया, और जमीन का निर्णय जैसे शिवराज जी देंगे इसके काम को आगे लेके जाएंगे। इसके साथ इंदौर झाबुआ मार्ग से हरदा रोड को कनेक्टिविटी देने के लिए 24 किलोमीटर का DPR हम बना रहे हैं, इसकी जमीन भी राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में इंदौर से झाबुआ मार्ग में माचल गांव के पास 150 एकड़ जमीन में लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, आज ये उसकी साइन हो गई है। और 4 लॉजिस्टिक पार्क आप कह रहे हैं, हम पूरी मदद करेंगे, पैसा भी लगाएंगे, इसमें कोई निश्चित रूप से आपको हम लोग जितने आप जगह देंगे उतना आपसे पार्टनरशिप करेंगे, और आधा इनका हक्का होगा, आधा हमारा होगा, तो ये भी काम हम करेंगे। मैं और एक है कि CRF की बात बहुत MLAs की थी, वो भी मैंने कहा। और एक और अच्छी बात है कि मैं अब कोई भाषण ज़्यादा समय नहीं दूंगा, पर मैं जो 1 लाख करोड़ मैंने घोषित किए हैं, तो ऐसा है कि आप मेरी बात को सुनने के लिए तैयार है ताकि और पैसे मिल जाए। ठीक है, मैं ये मंत्री जी आपका भी ये आपके सब काम मंजूर कर रहा हूं मैं, अब मैं समय नहीं गंवाता। ये भारतमाला परियोजना में मैं 35,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट की घोषणा आज करता हूं, जिसमें जबलपुर रिंग रोड है, देशगांव खरगोन बड़वानी 150 किलोमीटर, खंडवा आशापुर बैतूल 212 किलोमीटर, सागर छतरपुर कबरगई कानपुर लखनऊ 335 किलोमीटर, और दमोह हीरापुर टीकमगढ़ ओरछा 221 किलोमीटर,
मंडला नैनपुर लामटा बालाघाट 134 किलोमीटर, मुरैना सबलगढ़ 72 किलोमीटर, झार गुजरी 47 किलोमीटर, ये करीब 35,000 करोड़ के रोड है। 11,000 करोड़ का चंबल हाईवे मैंने बना दिया। फिर आपको इंदौर का वेस्टर्न और बाकी 4 रिंग रोड की भी ऑफर की। तो मैं इस साल में 1 लाख करोड़ के और योजना आपके इसमें मध्य प्रदेश के लिए मंजूर करके दूंगा। इसके साथ साथ मुझे बहुत से विधायकों ने और मंत्री जी ने भी काफ़ी प्रस्ताव दिए हैं और मैं एक सोचता हूं कि आदमी की सोच बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पहली बार जब उसके पास जाते तो नहीं कैसे बोलना इसका ही विचार करते रहता है। तो मुझे लगता है कि जो होता है वो होना चाहिए और इसलिए हमारा देश आगे जाने के लिए हमें पॉजिटिव सोच की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश एक समय बीमार राज्य था, और आज शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के विकास को एक नई दिशा दी है। इंदौर का, भोपाल का चौमुखी विकास हो रहा है। केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में तो मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तो मुझे प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति थे, उन्होंने 2 बार आपके बारे में कहा था कि पहली बार ग्रोथ रेट में सबसे अच्छा मध्य प्रदेश का काम था। तो मुझे बहुत खुशी है कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ बहुत, इंदौर में भी एजुकेशन हब बना है, क्योंकि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और मैं इंदौर का और एक अभिनंदन करूंगा, जो मेरा प्रिय विषय वेस्ट टू वेल्थ। मैं अक्सर मानता हूं कि नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड गुड लीडरशिप, एप्रोप्रिएट लीडरशिप, कि जिससे हम वेस्ट को वेल्थ में रूपांतरित कर सकते हैं। मैं बहुत बार कहता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ विजन, एप्रोप्रिएट विजन इज द इंपॉर्टेंट थिंग। शिवराज जी, आपके नेतृत्व में सभी क्षेत्र में विकास हो रहा है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैं आपको पूरा सहयोग हम करेंगे, ताकि मध्य प्रदेश देश का एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राज्य बने। आखिर में एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि इंदौर में सीएनजी है। मेरा कैलाश जी, मैं किसान हूं और मैंने मेरा ट्रैक्टर सीएनजी पर कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे हर साल 1.25 लाख रुपए बच रहे हैं। तो ये मालवा क्षेत्र में हर व्यक्ति के पास ट्रैक्टर है, जरा सीएनजी के पंप खुलवा दो। मैं इसका मंत्री हूँ। सीएनजी, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन मेरे पास है, तो मैं पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और हमारे किसानों के ट्रैक्टर सीएनजी पर कन्वर्ट कर दीजिए और सीएनजी बायोमास से बनाइए। आपके यहाँ कारपोरेशन ने बनाया सीएनजी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि देश के लिए हमारे किसान अगर सीएनजी पर जाएंगे तो 1 लाख, 1.25 लाख में। मैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च कर रहा हूँ अगले सप्ताह में। एक बहुत बड़ी कंपनी है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च कर रही है। तो किसानों की राहत देना किसानों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इथेनॉल का भी फैलाव हो रहा है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, स्कूटर, बाइक सब 100% बायो इथेनॉल पर करने का मेरा सपना था। मैं बहुत दिनों से लगातार इसके लिए बोलते रहा हूँ। अब सब लोग बोलने लगे तो मुझे बहुत खुशी है। इस देश का किसान इस देश के पेट्रोल डीजल को पर्याय देगा। और ये बात सच है, जब सुदर्शन जी कहते थे तो लोग हंसते थे, फिर उनका मिशन मैंने लिया और आज मैं इसमें इतनी टेक्नोलॉजी। परसों ब्राजील के एक बहुत बड़े व्यक्ति और कनाडा का ग्रीन हाइड्रोजन का साइंटिस्ट, तीनों के साथ सियाम के कॉन्फ्रेंस में मैं था। देश बदल रहा है जी। इंदौर की महानगर पालिका के कमिश्नर यहाँ भी मिले मुझे। मैं उनका रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गंदा पानी है टॉयलेट का, हमारे शहर में हमने 300 करोड़ में भेज दिया टॉयलेट का पानी। और उस पानी से हम लोग इलेक्ट्रोलाइजर के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तैयार कर रहे हैं। अब स्टील की फर्नेस, कोई भी हमारी एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन होगी और ट्रक चलेंगी, कार उसके ऊपर चलेगी, रेलवे चलेगी, हमारे फैक्ट्री चलेगी। और ग्रीन हाइड्रोजन में हिंदुस्तान को वर्ल्ड का ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने वाला एनर्जी का नंबर 1 का देश बनाने का हम सबका सपना है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल को इंपोर्ट करते रहे,
तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश इसमें इनिशिएटिव लेगा। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देरी हुई है आपके प्रति, कार्यक्रम एक इतने लोगों का किया इसलिए थोड़ा आपको तकलीफ हुई है, मैं क्षमा मांगता हूँ। अगले बार एक संसद और उसी के कार्यक्रम ये जरूर करेंगे। इस बार थोड़ी गलती हुई, इसके लिए माफ करिए, आपको बहुत तकलीफ हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।